गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। मेरी ढेर सारी प्यार, ढेर सारी विशेस आपके लिए कि आप सब लोग खुश रहो, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए जल्द से जल्द। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं अपकमिंग एनर्जी, यानी कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ मैच करे। जितना मैच करता है उतना ही रखिए, बाकी आप यहीं छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको रिचुअल करानी है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए या करियर के लिए, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। क्रिस्टल एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, उसकी भी नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट सारे ही जो मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या तो पिंड कमेंट मतलब जब पहला कमेंट होता है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपकमिंग एनर्जी देखते हैं आपके रिश्ते की, क्या होने के चांसेस है, व्हाट कैन हैपन, व्हाट माइट हैपन, वो हम इस रीडिंग में देखते हैं। अपकमिंग एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है डेस्टिनी, नंबर 10 है यहाँ पे। विक्ट्री एंड सक्सेस, नंबर 6। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नंबर 3। नंबर 1, पैशन इग्नाइटेड। हार्मनी, नंबर 6। होप, नंबर 17, जो कि होता है नंबर 8, 1 + 7। यहाँ पे है अथॉरिटी, नंबर 4 और नंबर 7 ट्रम्प। ओके, चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस। जैसे ही मैंने डेक उठाया, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लेम करिए इस एनर्जी को अपनी लव लाइफ में, इस रीयूनियन को, इस हार्मनी को। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस आखिर क्यों निकल के आया है? व्हाट इज़ दिस डिनोटिंग? अपकमिंग एनर्जी में विक्ट्री एंड सक्सेस क्यों है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स और द एम्परर। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी 2 बार आई है। यहाँ पे है अथॉरिटी, यानी कि एम्परर का ही कार्ड है ये, और ये भी एम्परर निकल के आया है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ से गए थे या जब इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट बना लिया या सेपरेशन में चले गए, बात करना बंद कर दिया, आपसे डील करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे पास्ट में यही पर्सन वॉक अवे कर गए थे इस कनेक्शन से। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, आपका दिल जैसे टूट गया। आपको ऐसा फील होने लगा कि यार मैंने इतना प्यार किया इस इंसान को कि मैंने परवाह की, इसको सब कुछ दिया, जो भी मैं दे सकती थी नहीं दे सकती थी। आई डिड एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन और बदले में मुझे ये मिला कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा रहा है। और वो क्यों गए? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। बस वो अपनी ईगो को बूस्ट कर रहे थे। यू नो, दे जस्ट थॉट अबाउट देमसेल्व्स। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, वो बस अपने बारे में सोचते रहे, ईगोइस्टिक एनर्जी में थे और आपकी फीलिंग्स के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। आपने जो किया इनके लिए, जो आप सपोर्ट किया, जो मेंटल इमोशनल सपोर्ट आपने इस पर्सन को दिया, आपने जिस तरह से परवाह की इनकी, दे डिडंट इवन थिंक फॉर अ सेकेंड अबाउट दैट। और ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए, जस्ट ईगो में थे, गुस्से में थे या सुपीरियॉरिटी, यू नो, एक ढीठ एनर्जी थी इस पर्सन की। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपने ना इस पर्सन को तभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने इस पर्सन को जाने दिया, अपना डिसीजन लेने दिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को मनाया हो, चेज़ किया हो, लेकिन बाद में आप शांत पड़ गए, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और ये जो आपने किया है ना, जहाँ पे आपने पेशेंस रखा, आपने प्यार दिया, आपने कुछ भी बदले में एक्सपेक्ट नहीं किया, उसी का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, सक्सेस विल बी योर्स।
पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस की एनर्जी क्यों है? पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हाइरोफेंट है, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक बोल रही हूँ, द कार्ड्स आर टेम्परेंस एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आने वाले समय में आप एक चीज़ देखोगे कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, इसकी हीलिंग करने के लिए एफ़र्ट्स डालते हुए दिखेंगे कि नहीं भाई मुझे ये रिश्ता चाहिए, और नॉट जस्ट ये रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उम्र भर का, ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एंड उसके लिए वो एफ़र्ट्स भी डालते हुए दिखेंगे, और उनका इंटेंशन होगा रिश्ते को हील करना। दोनों का साथ चाहिए उनको, बेसिकली आपके तरफ से भी उनको चाहिए कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और मुझे किसी को यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट भी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। सो या दे विल बी लाइक मुझे तुम्हारा उम्र भर का साथ चाहिए, ओके। पैशन इग्नाइटेड क्यों है? 1 मिनट, कार्ड नीचे गिर रहा था। पैशन इग्नाइटेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि आप देख रहे हो, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बता देती हूँ कौन से कार्ड्स हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना पास्ट में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है इन्होंने आपको बोल दिया हो कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, या मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे अकेले रहना है, मेरी लाइफ में बाकी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ और थे चीज़ें जिस पे इनका फोकस था, और इन्होंने आपको निगलेक्ट कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया उन चीज़ों के लिए। इन्होंने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, और अपना डिसीजन ले लिया, इस रिश्ते पे कुछ भी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, और अपने में खुश रहने लगे, अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ में ये पर्सन आपके बिना इन्होंने खुश रहने का डिसीजन ले लिया, मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया, या स्पेस ले लिया इस पर्सन ने। लेकिन आने वाले समय में ये पर्सन फिर से आप में ही, इनका ध्यान आपकी तरफ ही जाएगा, और वो पैशन जो बुझ गया था, जो फेड हो गया था, वो पैशन फिर से जगता हुआ दिख रहा है मुझे कि नहीं मेरी खुशी तो तुम हो, मेरी सच्ची खुशी तुम हो, तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ में कुछ भी हो मुझे उसमें खुशी नहीं मिलती है, मैं अकेला महसूस करता हूँ, ठीक है। और ये अपना जो डिसीजन इन्होंने लिया था वो वापस ले लेंगे कि नहीं मुझे फिर से चाहिए हो तुम, मुझे ये रिश्ता चाहिए है। और ये आपको ना, आप में इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे शुरू करेंगे, दे विल डू इट वेरी सटल, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। हार्मनी की एनर्जी क्यों है? ओह माय गॉड, कार्ड्स नीचे गिर गए। लेट्स पिक देम अप और एक बार और शफल देते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और कार्ड्स जो निकल के आए हैं, हर्मिट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फूल कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ एक इंसान जो एक वक्त पे इस रिश्ते को बोझ समझ रहा था, सरदर्दी समझ रहा था, अकेले जीना चाह रहा था, अपनी फ्रीडम चाहता था, नॉन कमिटल था, अपने बारे में सोच रहा था, अपने खुद के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, वही आने वाले समय में आपको अपने फ्यूचर में देखेगा। वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेगा, वो इस रिश्ते पे आप पे ध्यान देना चाहेगा, ठीक है। उसका ध्यान पूरा आपके तरफ जाएगा, वो अब अकेले नहीं रहना चाहता, उसको ये अकेलापन जैसे खाने को दौड़ेगा। उनको लगेगा कि मुझे ये अकेलापन नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, और वो बहुत ही पैशनेटली आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप दोनों यूनियन में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ओके। अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, अब ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो अगर ये रिश्ता रिस्क लगता है उन्हें, तो वो ये रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे इस पर्सन का जो माइंडसेट है बहुत ही अलग होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही चेंज होता हुआ दिखा है ड्रास्टिकली। होप की एनर्जी क्यों है? ओके,
बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और जो कार्ड्स निकल के आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको तो होप नहीं रही है इस रिश्ते से, क्योंकि आपका दिल तोड़ा गया, आपका विश्वास तोड़ा गया है। बहुत बार मुझे लगता है इस पर्सन ने सेम गलती रिपीट करके करके आपका विश्वास तोड़ दिया। अब आप इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया या आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपने एक बाउंड्री सेट कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए, ओके। और क्या हुआ ना कि अब टेबल्स आर टर्न, अब ये पर्सन होपफुल हो गए हैं, अब ये इस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, अब ये इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं। क्योंकि देखिए इनको एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि अब आप इन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट तो नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास हद से ज़्यादा बार तोड़ा है, बहुत बार आपका विश्वासघात किया है और आपने हमेशा इस पर्सन को चांस दिया। लेकिन अब ये आपके अंदर का डिफरेंस देखेंगे कि अब आप इन पे इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे। अब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे और कहीं ना कहीं देखिए जब इनको एक चीज़ आपके बिहेवियर में, अभी तक तो सिर्फ इनको पता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन जब ये रियलिटी में आपका बदला हुआ रूप देखेंगे ना, इनका दिल टूटने वाला है। और वही जैसा दिल इन्होंने आपका तोड़ा था, जैसा आपको निगलेक्टेड फील कराया था, वैसा ही इनको फील होने वाला है आपकी तरफ से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, अथॉरिटी क्यों है यहाँ पे। ओके कार्ड नीचे गिर गया, लेकिन लेट मी पिक इट अप। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो ये पर्सन आपके पास ऐसे आएंगे ना जैसे कि आप उन्हीं के हो, वो आपको ओन करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये इंसान अब नहीं चाहिए, इसने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा, इसने मुझे बहुत बार डिसअपॉइंट किया, इसने मेरे साथ वो सब किया जो मैंने सोचा भी नहीं था, तो ये पर्सन ऐसे आएंगे ना आपके लाइफ में, एकदम आपके ऊपर हक जमाएंगे कि तुम मेरे हो, तुम तो मेरे ही हो, तुम मेरे होकर ही रहोगे, तुम किसी और के हो ही नहीं सकते। तो ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम कॉन्फिडेंटली आपके पास आएंगे और आप पे हक जमाएंगे। ट्रम्प की एनर्जी क्यों है। ओके यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन। देखिए इस पर्सन को भी पता है आसान नहीं होगा, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, आप दोनों हमेशा आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप दोनों एक अलग अलग जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए हो, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो, वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, लड़ाई झगड़े तो होंगे। देखिए ये पर्सन फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे फिर आपका उनके तरफ जो आपका नज़रिया इस रिश्ते को लेकर या उनको लेकर कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, दे विल कम टूवर्ड्स यू, ओके। और मैंने बोला ना बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पास आएंगे, चाहे रिश्ता कितना भी ख़राब हो गया हो, कितना ही डैमेज हो गया हो, ये बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आपके पास आएंगे। और डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डेस्टिनी क्यों है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे स्टार कार्ड है विथ नाइट ऑफ कप्स, विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विथ 6 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू ये पर्सन आने वाले समय में इनका माइंड बहुत बदलने वाला है, बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में बदलने वाला है। उनको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप उनको बिलोंग करते हो, आप उन्हीं के हो, आप उनके नसीब में लिखे गए हो, ओके। और वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानेंगे कि वो आपको पा सके इस लाइफ टाइम में, ओके। वो आपकी तरफ बहुत प्यार से बढ़ेंगे, वो आपको फ्यूचर का अश्योरेंस देंगे और वो आपके साथ मेमोरीज़ रिकलेक्ट करेंगे, जो पास्ट में आप दोनों ने मेमोरीज़ बनाई है ना, वो रिकलेक्ट करेंगे, रिकंडल करेंगे, ओके। तो ये पर्सन जो ऑफर्स आपके सामने रखने वाले ना, आप मना ही नहीं कर पाओगे। ये आपको इस तरह से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे इन्होंने आपको इवन चीट भी किया हो, आप माफ़ ही नहीं कर, लाइक आप अगर माफ़ ही नहीं करने वाले थे इनको, फिर भी आप माफ़ कर दोगे, इस तरह से आपका दिल जीतने वाले हैं।
सो या देखो, अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आप नहीं चाहते हो कि पर्सन आपका माइंड बदल दे, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल रखना पड़ेगा। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए व्हाट डज़ दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके, पहला मैसेज है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर। तो देखते हैं क्या सच में इनको कोई मिला है, क्या सच में ये मूव ऑन कर गए हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। या सिर्फ ये आपको जता रहे हैं, ऐसा नहीं, ये आपको बस झूठे दिलासे दे रहे हैं। या अगर ऐसा बोल रहे हैं ना आपको कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ऐसा नहीं है, ये अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए, या अभी भी हील नहीं हो पाए हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। तो आज सिर्फ आप ही इनको हील कर सकते हो, आपका प्यार, आपकी एनर्जी इनको हील कर सकती है। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। तो ये पैशन मुझे लगता है पास्ट में नहीं था, क्योंकि अभी पैशन इग्नाइट तो हो चुका है और होने वाला है। अभी भी अगर इस वक्त भी उनके अंदर पैशन नहीं है तो भी इग्नाइट होने वाला है। इट्स हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। सी, आसान नहीं है पास्ट को भुलाना। ओके, आई मिस योर सेक्सी बॉडी। तो यस, ये फिज़िकली भी आपको मिस कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्या कहना चाहते हैं। ओके, इट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। मैंने बोला ना कि डिसीजन डिफ़िकल्ट था इनके लिए तब लेना, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा डिसीजन दिया था आपको कि मैं नहीं आने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म है। लेकिन इनके लिए भी आसान नहीं था। आई नो आई गॉट माई कर्मा। सी, उनको उनका कर्मा मिल चुका है, कुछ ना कुछ कर्मा उनको डेफिनेटली फेस करना ही पड़ा। आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चोज़ यू। तो मे बी जब ये शुरुआत में जब आपकी लाइफ में आए थे, तब इन्होंने उनको ज़रूरत थी किसी की, इसलिए उन्होंने आपको चूज़ किया। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर के लिए, उनके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है, क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है उनके लिए। प्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सेप्टेंस। देखते हैं क्या है ये प्योरिटी। ओके, जजमेंट और द टावर। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, तो सिर्फ नेगेटिव साइड का, रिश्ते का सिर्फ नेगेटिव साइड या इस पर्सन का सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो। देखिए, कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसने कुछ अच्छा भी किया होता है ना, तो उसके ऊपर ध्यान दो, फोकस ऑन द गुड। ठीक है, आपका इंटेंशन प्योर रखो। अगर डिसीजन भी लेना चाहते हो तो गलत चीज़ों पे फोकस करके ही डिसीजन मत लो। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपको डेफिनेटली जो आपने खोया है इस रिश्ते में वापस और उससे दुगना आपको मिलेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।